तो कल अपन ने मेट्रोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि मेट्रोलॉजी में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज इसी के कंटिन्यूएशन अपन देखेंगे। सबसे पहले जो मेजर करते हैं वो आता है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट जैसे कि नाम ही बताया, लीनियर मतलब एक लाइन में या एक डिस्टेंस जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं लीनियर मेजरमेंट। एक लाइन में और एक में जो भी डिस्टेंस वगैरह अपन मेजर करेंगे। अब इसमें लंबाई भी आ जाती है, चौड़ाई भी आ जाती है, डायमीटर भी आ जाता है। तो इस तरह की जो मेजरमेंट है वो किस तरह से हम वर्कशॉप के अंदर कर सकते हैं, उसके लिए बारे में पढ़ेंगे। तो ये वैसे अपने 2 पार्ट में है। और आज मैं क्या वैसे छोटा ही लिया है मैंने पार्ट, क्योंकि अपने कल से जो 3rd ईयर वालों का एग्जाम शुरू हो रहा है तो मैं उसकी तैयारी में जा रहा हूँ जल्दी, तो मैं जल्दी खत्म करूंगा इसको। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, वरना एक में ही बता देता था मैं। ठीक है, तो अपन लीनियर मेजरमेंट पहले क्या होता है, किस तरह का है, इसके बारे में अपन शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो पहले आता है इंट्रोडक्शन में लीनियर मेजरमेंट क्या है। तो द मोस्ट पीपल फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद लीनियर मेजरमेंट स्टील टेप। आपने सबसे पहले किससे मेजर किया होगा, कोई स्केल है या टेप है या इस तरह के। ठीक है, स्कूलों में उससे हमने कोई लंबाई वगैरह नापी है तो उससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स है जो चॉइस ऑफ वाइड रेंज। अब के टाइम पे हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो लीनियर मेजरमेंट को हम यूज में लेते हैं। ठीक है ना। वन हैज ओनली कंसिडर द नेचर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये कि हम आपको कहाँ उसको काम में लेना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं। जैसे मान लो हमारे को छोटी चीज को नापनी तो हम स्केल से नाप लेते हैं, बड़ी चीज है तो वो बड़ा फीता काम में लेते हैं, और बड़ी चीज है तो जो इंजीनियर्स के बड़े बड़े जो 15 फीट 30 मीटर के 15 मीटर के 30 मीटर के जो वो टेप आते हैं उनसे नापते हैं। तो कहाँ किस तरह से हमारे को नापना उसके जो हिसाब से हम करते हैं। इसी तरह से अगर बहुत छोटी डिस्टेंस नापनी है तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर ये काम में लेते हैं। कई बार क्या है कि हमारे इन सब चीजों को नापने के लिए उसके साथ कुछ सहयोगी चीजें भी चाहिए, तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब किस किस चीज से अपन नापते हैं, कैसे नापते हैं। ठीक है, नापने की जो हम जो यूनिट जो फॉलो करते हैं, ऐसा यूनिट ही हम फॉलो करते हैं कि आपके कोर्स में ऐसा यूनिट है, आपके कोर्स में है ऐसा यूनिट। ठीक है ना। और ऐसा यूनिट में जो नापने की जो यूनिट है मेनली है वो मीटर। लेकिन मीटर क्या थोड़ी बड़ी हो जाती है तो जनरली हम मिलीमीटर या मीटर इनमें मेजर करते हैं। बड़ी डिस्टेंस है तो मीटर में, और छोटी है तो मिलीमीटर में, और ज्यादा बड़ी है तो किलोमीटर में। तो ये सारी जो है ऐसा यूनिट में हम मेजर करते हैं। ज्यादा लंबी है तो किलोमीटर में, उससे छोटी है कुछ तो मीटर्स में हम नापते हैं, और छोटी डिस्टेंसेस को मिलीमीटर में नापते हैं। जनरली ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम मीटर और इसमें नापते हैं, और ये सारी चीजें ऐसे यूनिट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किस तरह से के होने चाहिए, किस तरह की डिजाइन होनी चाहिए, तो इसके बारे में ये दिखाया है स्लाइड में। द मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ द लाइन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल एक्यूरेसी ऑफ ग्रेजुएशन। बेसिकली एक्यूरेसी किस तरह, जैसे आप स्केल से नाप रहे हो, आपके रूल है कोई स्केल वगैरह जो है जिससे आप स्कूलों में भी नापा है, आप ड्राइंग में भी किया होगा, तो उसमें बेसिकली आपका जो मेजरमेंट उस पर डिपेंड करता है। स्केल पे जो मार्किंग बनी हुई है और वो कितनी एक्यूरेट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप सही या गलत बना पाएंगे। ठीक है, अंदर माइक ऑफ any instrument incorporated in scale is a suspect as कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जब तक एक्यूरेट नहीं होगा, जब तक कि उसमें कंपनसेटरी वो माइक किसका होना ये धर्मेश सेन, माइक बंद करो। किसका है, अजय माइक ऑफ करो। ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, वो सारी चीजें हैं। और इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी होते हैं। अटैचमेंट जो होते हैं जो ताकि हम उस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा से ज्यादा जगह यूज ले पाए। तो जिस तरह से कहीं लंबाई है चौड़ाई, तो अटैचमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जिसके हेल्प से आप उसको ज्यादा जगह यूज ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें और आता है जैसे इंस्ट्रूमेंट सच एज कैलिपर डिपेंड अपॉन द फील ऑफ द यूजर प्रेसिशन। जैसे कई बार क्या होता है, हम जो नापते हैं ना, तो जैसे कैलिपर से नाप रहे हैं तो कैलिपर में हम प्रेशर जो लगाते हैं वो हमारे फील से लगाते हैं, हमारे को महसूस होता है कहाँ इतना प्रेशर है।
उसके अकॉर्डिंग। अब आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो हो सकता है वो डायमेंशन कुछ कम आए, कुछ कम प्रेशर डाला तो डायमेंशन ज्यादा है। तो वो सारी डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर जो कर रहा है उसकी जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसकी मतलब किस तरह से वो उसको काम में लेता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट स्टेट्स दैट द मेजरमेंट, हाँ ये बहुत बड़ी चीज है कि जो भी हम नापते हैं स्केल से, जैसे कि मैं आपको ये डायग्राम एक छोटा सा बताता हूँ। मैंने कल पैरेलेक्स का एग्जांपल दिया था कि जैसे ये आपका स्केल है, इस स्केल पे कई मार्किंग है बहुत सारी इस तरह से, और अगर आप इधर से देखोगे तो आपको ये रीडिंग दिखेगी, इधर से देखोगे तो ये रीडिंग दिखेगी। बिल्कुल आपको सामने वर्टिकली देखना है तभी आप उसको सही देखेंगे, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर उसको देखना चाहिए। डायल वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एड कन्वीनियंस टू रीडिंग। कई बार जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनमें डायल अगर लगा होता है तो हमको पढ़ने में आसानी होती है। एक तो मार्किंग को पढ़ने में हो सकता है हम इस तरह की एरर करें, लेकिन डायल जो होता है वो उसको एनलार्ज करके दिखाता है तो उस हिसाब से होता है। आजकल के इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्जन, डिजिटल आता है रीड आउट, तो उसको पढ़ना और आसान हो जाता है। जिससे इस तरह की चीजें होती तो उसमें हमारे को एरर आने के चांसेस कम है रीडिंग में, रीड करते हैं। ठीक है। वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट रिलायबिलिटी रीडेबिलिटी, मतलब सबसे बड़ी चीज है कि आपको वो इंस्ट्रूमेंट आप कितना इजीली उसको पढ़ सकते हो, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है रीडेबिलिटी, उससे आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है। अब आता है कि इफ कॉस्ट इज नॉट इशू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्रेफर्ड। अगर हमारे को हम खर्च करते हैं पैसा तो हमारे को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि उससे क्या है कि डायरेक्ट डिजिटल वैल्यू आएगी तो जो ऑब्जर्वेशन या रीडिंग की जो वैल्यू है वो गलत होने के चांसेस कम है। ठीक है ना। द रीडिंग में बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन द, ठीक है, whenever the contact between the instrument and surface of the job is measured is inevitable, the contact force should be optimum। ठीक है। अब जैसे कई जगह मैंने जैसे अभी कैलिपर का एग्जांपल दिया, कैलिपर में क्या होता है बेसिकली, कैलिपर का आपको मैं आगे वैसे बताऊंगा, लेकिन कैलिपर बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह का आपका कंपास है, जैसे ये इस तरह से होता है ना कंपास, ये ठीक है इस तरह से होता है। अब इन दोनों लेग्स के बीच में आपने कोई चीज लगाई, अब आपने कितने प्रेशर से लगाई वो उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो कम आएगी, साइज कम डाला तो ज्यादा आ सकती है। तो एप्रोप्रिएट बिल्कुल ऑप्टिमम प्रेशर इस पे डालना चाहिए, ये चीज इसके साथ होनी चाहिए। ठीक है। अब अपन एक एक करके जो लीनियर मेजरमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो काम में आते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ये है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या है कि ये एक तरह के जो वर्कशॉप में बहुत ज्यादा काम आती है। वर्कशॉप में जो भी आप पिछली बार भी आपने जब फर्स्ट ईयर में कुछ जॉब वगैरह बनाए होंगे तो उसमें आपने मार्किंग वगैरह करने के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग किया होगा। सरफेस प्लेट इस तरह की रेक्टेंगुलर और बिल्कुल फिनिश सरफेस होती है बिल्कुल, और ये जनरली बनी होती है कास्ट आयरन या माइल्ड कास्ट आयरन या ग्रेनाइट की बनाते हैं। जनरली कास्ट आयरन की बनाते हैं और या ग्रेनाइट की होती है। ठीक है। और इसकी ये जो सरफेस होती है ऊपर की ये जो सरफेस ये पूरी ये बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है। ठीक है। और इसको हम क्या एक टेबल पे बिल्कुल लेवल करके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इसको सेट करते हैं, लेवलिंग करके इसको, और स्टैंड पे इस तरह से लगी रहती है। इसका बेसिकली काम क्या है, जो भी वर्क पीस है तो इस पे रख के हम इसको मार्किंग करेंगे, जिससे क्या है हमारे को बिल्कुल सही उसकी मार्किंग है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि मान लो आपका ये कोई वर्क पीस है ये वाला, ठीक है। अब इस वर्क पीस में ये एज 90 डिग्री पे हमारे को यहाँ पे मार्क करना था, ये एज है तो है बनी हुई। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले पे यहाँ पे रख देंगे वर्टिकली, ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी ट्राई स्क्वायर लगा के मार्किंग कर देंगे कि हाँ ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो उसकी जो मार्क करके उसको ग्राइंड करके या फाइल से घिस के और उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये मार्किंग में बहुत हेल्प करती है। इसी तरह से आपने इसमें एक सरफेस गेज होता है जो आगे मैं बताऊंगा, तो सरफेस गेज इस पे रख के हम इस पॉइंट्स पे भी अपन अलग अलग पॉइंट्स पे मार्किंग इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे सरफेस गेज, तो इस तरह से तो ये सरफेस प्लेट मतलब बहुत ज्यादा यूज आती है, लगभग हर वर्कशॉप में होती है। आप भी जब वर्कशॉप में आओगे तो देखोगे वर्कशॉप में इस तरह की है। तो आपको जो मेट्रोलॉजी लैब है उसमें तो ग्रेनाइट की मिलेगी, और आपको जो दूसरी वर्कशॉप है आपकी मशीन शॉप वगैरह वहां पे कास्ट आयरन की ये सरफेस प्लेट मिलेगी। ठीक है। सरफेस प्लेट इज यूज एज ए डेटम, इसके एक तरह से ये आपका डेटम का यूज करती है, मतलब रेफरेंस बिल्कुल इसका जीरो हम इसको मान के चलते हैं, और इसके रेफरेंस में हाइट वगैरह और ये सारी चीजें नापते हैं। ठीक है। सरफेस प्लेट का डिटेल और दिया है
ठीक है। सरफेस प्लेट आर इधर कास्ट आयरन और ग्रेनाइट की बनी होती है। कास्ट आयरन इज डायमेंशनली मोर स्टेबल। कास्ट आयरन की क्यों बनाता है कि इसकी डायमेंशनली स्टेबल रहती है, टेम्परेचर या एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी डायमेंशन इजीली चेंज नहीं होती, ठीक है ना। और ग्रेनाइट का भी पर्पज यही, ग्रेनाइट इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। कुछ जगह ग्लास का भी यूज लेते हैं, जगह ग्लास भी लेते हैं, ग्लास की भी बन सकती है, लेकिन ग्लास की क्या होगी कि ब्रिटल हो सकती है, टूटने का डर है, तो हो सकता है उसको कम ले। लेकिन ग्लास की भी अगर इस तरह की है तो थिक ग्लास की सरफेस प्लेट हम काम में लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वी ब्लॉक्स। वी ब्लॉक का जो सबसे बड़ा काम है, जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको ड्रिलिंग में बताया था, ड्रिलिंग में हमने मतलब कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उस पर ड्रिल करना है, तो हम सिंपल टेबल पे रखेंगे तो वो लुढ़क जाएगा, तो उसके लिए हमारे को वी ब्लॉक पे उस पर रख के और फिर उसको हम ड्रिलिंग करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी वी ब्लॉक काम में लेते हैं। तो वी ब्लॉक जनरली जो होता है वो इस तरह के होते हैं, ये वी ब्लॉक इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है कभी 90 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, और इसके बीच में आपका वर्क पीस रखा जाता है, ठीक है। इसके बीच में वर्क पीस रखा जाता है और इस वी ब्लॉक को हम किस पे रखते हैं, सरफेस प्लेट पे। इस वी ब्लॉक को सरफेस प्लेट पे रखेंगे और अब हमारे को इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे जो भी मार्किंग करनी है वो मार्किंग इसके हिसाब से करेंगे। तो इस तरह से वी ब्लॉक लिख देते हैं, ठीक है। वी ब्लॉक हाई ग्रेड स्टील के बने रहते हैं, वी ब्लॉक हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं और इनकी हार्डनेस जो है वो 60 आरसी। 60 आरसी, ये 60 आरसी क्या है, ये आरसी का मतलब है रॉकवेल हार्डनेस। ये हार्डनेस के बारे में आप एसएम में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ोगे तो ये रॉकवेल हार्डनेस कहलाती है आरसी। इसमें 60 आरसी की जनरली हार्डनेस मेंटेन की जाती है, ठीक है। वी ब्लॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रेड्स, नेमली ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। अकॉर्डिंग टू आईएस, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग 2 तरह की होती है, बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। ग्रेड ए वी ब्लॉक्स हैव मिनिमम डिपार्चर और फ्लैटनेस अप टू, मतलब इसमें जो एरर होती है कंपेयर टू, मतलब ए वाली जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है, बी वाली से थोड़ी सी रफ हो सकती है, कह सकते हैं। ये इसकी जो सरफेस जो होती है, बेसिकली ये वाली जो सरफेस है, सरफेस फिनिश किस तरह की है उसकी, इसके सरफेस फिनिश पे ये इसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये आपको वी ब्लॉक के अलग अलग डायग्राम दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ये वी ब्लॉक जो है, वी ब्लॉक विद क्लैंप और इस तरह से है। ये जैसे ये सिंपल एक वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से रखे, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और इसमें डायमीटर पर मार्किंग करनी है, इसकी पेरिफेरी पर मार्किंग करनी है, इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अगर कई बार ऑब्जेक्ट को हिलना नहीं तो इसके ऊपर हम इस तरह से क्लैंप लगा के भी मार्किंग करते हैं, ठीक है। कुछ वी ब्लॉक इस तरह से मैग्नेटिक टाइप होता है, इसमें ये बटन होता है ना, इस बटन में हमने पीस को रख दिया और उसके बाद हम ये मैग्नेटिक को ऑन कर देंगे, ये क्या मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने से ये क्या नीचे तो सरफेस प्लेट से चिपक जाएगा, ऊपर जो भी इस पे बिल्कुल चिपक जाएगा, तो वो हिलेगा नहीं। इसमें हमारे को क्या क्लैंप लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्लैंप से टाइट किया, इसमें बिना क्लैंप के भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको काम में, हाँ बोलो सर। जो हाँ हेलो, हाँ बोलो सर। जो ये ब्लॉक बता रहे हो ना, वी ब्लॉक नहीं है, हाँ, तो इनमें मेन जैसे अपन वर्क पीस का मतलब डायमेंशन मानते हैं इनको, शाइप या सेज या आकृति देते हैं। वर्क पीस की डायमेंशन नहीं, वर्क पीस को इस पर रख के वर्क पीस की डायमेंशन करते हैं। जैसे मैं अभी वापस बताता हूँ आपको, ये जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपका जैसे ये वी ब्लॉक है, अब ये वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक पे ये वर्क पीस लगा हुआ है। अब हमारे को इस पे मान लो कोई मार्किंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो रखेंगे सरफेस प्लेट पे, ये वी ब्लॉक किस पे पड़ा रहेगा, सरफेस प्लेट पे। और जब पे सरफेस गेज होता है इस तरह का, वो आगे आएगा आपका सरफेस गेज, इस तरह का पॉइंटेड होता है, इसमें इस तरह की रोड होती है और नीचे इस प्लेट होती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस प्लेट से इस पे इसकी हाइट को हम सेट करके और यहाँ पे मार्किंग वगैरह जो भी करनी है, सेंटर मार्क करना है या इसकी सरफेस पे जो भी मार्किंग करनी है, वो इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है जो मेन, जो बहुत कॉमन जो आप यूज लेते हो, ग्रेजुएटेड स्केल्स काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो स्केल्स आप देखोगे तो इस तरह से एक स्केल होता है, ठीक है ना। स्केल में आपने बहुत ज्यादा यूज लिया भी होगा। तो स्केल पे आप देखोगे तो जनरली मिलीमीटर और इसमें ये इंच वाले मार्किंग होती है।
वो डिपेंड करता है आप किस जगह यूज ले रहे हो, ठीक है। जनरली आप वर्कशॉप में जो काम में लोग हैं उनमें मिलीमीटर की मार्किंग होती है, मिलीमीटर में मार्किंग होती है, ठीक है। वैसे इंचेज में भी होती है, उसमें ये जनरली होता है कि एक तरफ तो मिलीमीटर होता है और दूसरी तरफ इंचेज होता है, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन साइड में, ताकि दोनों तरह से उस स्केल को हम काम में ले सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी स्केल जो होता है, इस स्केल पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ से यहाँ तक माना कि 10 मिलीमीटर हुआ है, तो इसके फिर 10 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट क्या हो गया 1 मिलीमीटर का, फिर इसके भी 2 पार्ट कर रखे तो इसका मतलब ये एक पार्ट जो इसका दिखा रहा है कितना 0.5 मिलीमीटर दिखाएगा, 0.5 मिलीमीटर। तो कोई भी स्केल मिनिमम कितना नाप सकता है वो उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट बहुत जनरल टर्म है, ये वर्नियर में भी काम आएगी, माइक्रोमीटर में भी काम आएगी। लीस्ट काउंट क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो कम से कम जो डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आप स्केल लेते हो तो स्केल में नॉर्मली आपने जो स्केल 10th 11th में ये होते हैं उनमें आपके मिनिमम जो नाप सकते थे वो 1 मिलीमीटर तक का नाप सकते थे। अब आप वर्कशॉप में देखोगे तो वर्कशॉप में जो अपने इंजीनियर्स जो स्केल होते हैं, स्टील स्केल होता है, वो क्या होता है कि उनमें आप देखोगे तो वो 0.5 mm तक नाप सकते हैं मिनिमम, ठीक है। और कुछ में आप देखोगे तो उसमें वो छोटे वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ज्यादातर ये 0.5 mm तक हम इसमें नाप सकते हैं। तो इसकी जो कम से कम जो साइज हम नाप सकते हैं वो आती है 0.5 mm, ठीक है। तो इस तरह से हम ये, अब इसका आपको लीस्ट काउंट का क्या मतलब, इसको लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, या तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने ये डिस्टेंस को नापी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई डिस्टेंस नापी, हम क्या करेंगे बेसिकली इसके डिविजन्स काउंट करते हैं। तो माना कि यहां से यहां तक आए 20 डिवीजन, कितना आए 20 डिवीजन। अब हम जानते हैं एक डिवीजन जो है वो कितना 0.5 mm का है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 10 mm। एक जो है वो 0.5 mm का है तो ये हो गई 10 mm। तो इस तरह से 20 डिवीजन जितने डिस्टेंस पे कितना आएगा 10 mm। तो हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी जगह हम क्या करते हैं उन डिविजन्स को काउंट करते हैं और उसको फिर लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे को एक्चुअल रीडिंग आ जाती है। जैसे हम डायरेक्ट रीड कर लेते हैं कि इतने 10 mm हो गया, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं दिमाग में उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आपने स्केल देखा होगा वो काम में लेते हैं तो उसमें आपने 10 उसमें एक डिवीजन जो था वो हमारे 1 mm का है, तो आपने 10 जैसे काउंट किया तो सीधा हो गया कितना 10 mm का हो गया या 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरह से हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन पे क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होती है बिल्कुल ग्रेजुएटेड, इसको प्रोपोर्शन में बिल्कुल मार्किंग की होती है और इस मार्किंग को हम रीड करते हैं, ठीक है ना। तो वी ऑफन यूज वर्ड रूल और स्केल टू मीन द सिंपल डिवाइस दैट वी हैव यूजिंग सिंस प्राइमरी स्कूल, ठीक है। प्राइमरी स्कूल से हम काम में ले रहे हैं। स्केल इज ग्रेजुएटेड इन प्रोपोर्शन टू यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट के प्रोपोर्शन में इस पे मार्क होती है। ये आर्किटेक्चर स्केल में इसमें दिखाई, ये इसमें क्या इंचेज में होता है, इसमें आर्किटेक्चर स्केल जो होता है इसमें इंचेज में होता है। तो इसमें एक डिवीजन 1/32 इंच या 1/64 इंच की मार्क होती है। और अपने ऐसा यूनिट में जो होता है अपने मैट्रिक यूनिट में उसमें मिलीमीटर में मार्क करते हैं, ठीक है। द डिवीजन ऑफ रूल एट द अदर एंड आर यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। और डिवीजन है क्या, उस लेंथ की यूनिट में आ जाता है, जो मैं आपको समझाया कि एक डिवीजन मतलब उसको एक लिस्ट काउंट के बराबर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नाप सकते हैं। ग्रेजुएटेड स्केल में द यूज ऑफ स्टील स्केल रिक्वायर्स द कंसीडरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड मेजर पॉइंट। जनरली नापने का तरीका क्या होता है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि किस पॉइंट से कहां के बीच में नापते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे ये ले लिया कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस नापनी है हमें, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस नापनी। तो यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ये देख लिया, यहाँ से फिर इसके डिवीजन्स को काउंट करेंगे, यहाँ तक कितना डिवीजन हो रहा है और इन डिवीजन को हम क्या करेंगे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाती है, ठीक है ना। ए ग्रेजुएटेड लाइन और रूल रादर देन एज ऑफ रूलर इज सेलेक्टेड एज रेफरेंस। जनरली हम ग्रेजुएटेड लाइन में एक लाइन को किसी को रेफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से हम इसको नापते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज द एज ऑफ द रूल। जनरली क्या होता है हम बीच की कोई पॉइंट है वहां से नापते हैं। इसका कारण क्या होता है, कई बार यूज के साथ ये वाली जो एज जो है ना घिस जाती है, तो यहाँ की डिस्टेंस एग्जैक्ट वो नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो अगर वो घिस गई, वो खराब हो गई, तो हमारी जो मेजरमेंट है वो गलत आएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं बीच में से नापते हैं, ताकि क्या बीच में वो घिसता नहीं और वो सही डिस्टेंस को देता है, ठीक है।
ये अलग अलग तरह के स्केल्स आपको दिखाए गए। ए जो है ये नैरो टेपर्ड स्केल है, ठीक है। बी जो है ये फ्लेक्सिबल टाइप है, फ्लेक्सिबल रूल है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और ये है शॉर्ट रूल, छोटे स्केल है, इस तरह के छोटी डायमेंशन को मेजर करना, तो इसको क्या यहाँ तो ये पकड़ने का है सिंपल, और ये आपका स्केल है, यहाँ पे ये आपका स्केल है, और इससे कम डिस्टेंस को मेजर करना तो इजीली हम इससे नाप सकते हैं, ठीक है। एंगल पे कोई चीज है उसके मेजर करना है तो इस तरह से ये एंगल वाला एज है, ठीक है। इसी तरह से मेजरिंग टेप आपने देखी होगी, कई बार ये मिस्त्री वगैरह काम में लेते हैं, अंदर के इसमें रोल हो जाता है और ये काफी लंबाई तक, हम जितनी लंबाई है उस तरह की मेजरिंग टेप हम काम में लेते हैं। इन सब का काम करने का तरीका एक ही है, बस ये अलग अलग साइज में, अलग अलग डायमेंशन में, ठीक है। फिर है स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट। रूल्स आर यूजफुल फॉर मेनी शॉप फ्लोर मेजरमेंट, however the measurement of certain component require some mechanical means to hold the device, and कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको मतलब हमारे को उसके साथ अटैचमेंट और इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। another important advantage of the scaled instrument is that the least count of the measurement can be greatly improved compared to ordinary। कुछ में क्या होता है कि उसका जो लीस्ट काउंट है हम ज्यादा अच्छा बढ़ा, मैंने जैसे बताया कि आपने अब तक काम में लिया होगा तो इसकी स्केल में 1 mm लेते हैं, लेकिन जब वर्कशॉप पे आप काम में लोगे उसमें 0.5 mm तक हम मेजर कर सकते हैं, इतना इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्केल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड डिजिटल डिस्प्ले। आजकल जो आ रहे हैं उसमें बहुत सारे डिजिटल डिस्प्ले आता है, तो डिजिटल डिस्प्ले में हमारे को ज्यादा एक्यूरेटली और सही हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस सेक्शन प्रेजेंट 3 स्केल इंस्ट्रूमेंट नेमली डेप्थ गेज, और इसके साथ और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो पर्टिकुलर जगह पे हमारे काम में लेने तो किस तरह से देते हैं उसके बारे में तो मैं आगे बताता हूँ किस तरह के होते हैं। तो डेप्थ गेज जैसे कि नाम ही दिखा रहा है, डेप्थ गेज जो है किसी भी डेप्थ को नापने के लिए काम आता है, ठीक है। डेप्थ गेज इज द प्रिफर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग होल्स और ग्रूव्स, इसके लिए काम आता है। इसी तरह से टी स्लोप वगैरह इनको भी मेजर करने के काम आता है। तो फिगर इलस्ट्रेट द ग्रेजुएटेड, इसके लिए मैं आपको फिगर में बता देता हूँ सीधे ही। ये आपका डेप्थ गेज है, डेप्थ गेज में ये आपका स्केल है और इसके ऊपर ये आपका ये हेड है और इसके इस पर क्लैंपिंग स्क्रू है, इसके ऊपर इस स्केल के ऊपर ये मार्किंग की हुई है, ठीक है। अब हमारे को किसी भी होल है, कोई जैसे ये होल है, इस होल की डेप्थ नापनी है तो हम क्या करेंगे, इस वाले इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख के और इस स्केल को अंदर तक सरका देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो यहाँ पे हम इस जगह मेजर कर लेंगे, और मेजर करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिविजन है उसको नाप लेंगे तो उस हिसाब से इसकी डेप्थ मिल जाएगी। इस तरह से डेप्थ गेज एक स्पेसिफिक टूल होगा जिससे हम इससे किसी भी होल, टी ग्रूव है, टी स्लॉट है, उनके अंदर की डेप्थ कितनी है उसको नाप सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ये कॉम्बिनेशन सेट, ये क्या है कि 3-4 चीजें एक साथ कर सकता है। एक तो ये स्केल है तो सिंपल लीनियर मेजरमेंट इस तरह से नाप ही सकता है। इसके अलावा इसमें ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर बना हुआ तो हम कोई एंगल भी है वो भी नाप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर हेड है, ये स्क्वायर हेड ये क्या होता है, ये डिस्टेंस उसके 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे कोई चीज है जो आपने वर्चुअल में ट्राई स्क्वायर से किया होगा वो हम इससे नाप सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे एक सेंटर हेड होता है, जिससे क्या कोई सर्कुलर पीस हम रखेंगे ना तो इसकी यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में जाएगा, इस तरह से ये बना होता है। ये क्या एंगल 45 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे कोई भी रखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में जाएगा। तो हम यहाँ इसकी जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी सीधी सी डायमीटर तक भी हम इसमें नाप सकते हैं बड़े इजीली। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 काम इस तरह से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट का ये डिटेल दिखाया है। ग्रेजुएटेड स्केल गुड विद द लेंथ, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ डायग्राम में इससे आपसे, ठीक है। फिर आते हैं कैलिपर्स। कैलिपर्स जो होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट वो मेजर नहीं करते, हम क्या करते हैं उनको करते फिर उनको स्केल से नापते हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनी जॉब्स हुज डायमेंशन कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, स्टील रूल से हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सर्कुलर पीस है, अब इसकी सर्कुलर या ये कह सकते हो सिलेंडर में एक बॉल है, कोई बॉल, इस बॉल की डायमीटर निकालना तो अब इसमें आप स्केल लगा के नहीं नाप सकते। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तरह से कैलिपर आता है, इस तरह से कैलिपर जो होगा, कैलिपर जो आएगा इस तरह से इसको इसकी लेग्स को इस तरह से लगा देंगे और इस कैलिपर की दूसरी लेग इधर लगा देंगे, तो इस तरह से इस कैलिपर को इतनी डायमेंशन तक खोल देंगे और फिर इस कैलिपर को स्केल कितना खुला है उससे नाप लेंगे, तो इस तरह से हमारे को इसकी डायमीटर मिल जाएगी। ये कहीं इस जगह ऐसी जगह जरूरत है जहाँ पे हम डायरेक्ट स्केल यूज नहीं ले सकते, वहां पे हम कैलिपर्स को काम में लेते हैं।
An attempt to take measurement using steel rule alone will lead to error. अगर खाली स्टील रूल से करेंगे तो उसमें एरर आएगी. कैलिपर्स आर ओरिजिनल ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट. ये बेसिकली इनका ये ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है, एक जगह हम उसको लगा के उस डिस्टेंस को दूसरी जगह जाके नापेंगे. इस तरह से है. अब ये कैलिपर्स जो है, कैलिपर्स डू फिजिकली डुप्लीकेट द सेपरेशन बिटवीन. ये बेसिकली इसमें क्या है, अब इसको डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. ये जैसे कैलिपर आपको दिखाया गया है, ये कैलिपर है, ठीक है. टाइप्स ऑफ कैलिपर अलग अलग हो सकता है. अब इसमें आप देखोगे इस पीस को नापना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इस तरह से इसको रख लिया. इसको रख के फिर इसकी ये वाली डिस्टेंस हम यहाँ पे स्केल के ऊपर नाप लेंगे, तो इस तरह से इसकी डायमीटर मिल जाएगी. अब इसमें आप देख लो ये जो कैलिपर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह के जो कैलिपर है ये क्या बाहर की डायमीटर को मेजर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम आउटसाइड डायमीटर. इनको बोलते हैं हम आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड कैलिपर. आउटसाइड कैलिपर ये अंदर की तरफ होता है, लेकिन डायमीटर किसको मेजर करते हैं, बाहर वाली को. इसी तरह से कुछ कैलिपर जो आपको दिखेंगे वो इस तरह के दिखेंगे. ये जैसे ये कैलिपर बना हुआ, उसमें आपको लेग जो होती है, सॉरी ये क्या कहते हैं, लेग जो होती है बेसिकली इस तरह से होती है बाहर की तरफ. अब हमारे को इस तरह से जो कोई बाहर की तरफ है तो यहाँ की डिस्टेंस नापेंगे, तो इनको कहते हैं हम इनसाइड, क्योंकि ये अंदर की डायमीटर को मेजर करेंगे, इनसाइड डायमीटर. ठीक है. इसी तरह से कुछ में और लेग टाइप होता है, इस तरह से एक लेग तो होता है यूं मुड़ा हुआ और एक लेग होता है सीधा. अब हमारे को इस तरह की चीज का काम में लेनी होती है, जैसे कोई कॉर्नर से नापना है. ये जो है डिस्टेंस यहाँ पे तो हम स्ट्रेट एज लगा देंगे और यहाँ पे ये कॉर्नर पे इस तरह से नापेंगे. इस तरह की कोई चीज नापनी है तो इसके लिए हम ऑड लेग कैलिपर काम में लेते हैं. इस तरह से अलग अलग कैलिपर्स हैं. तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने अपन मेजरमेंट में सिंपल इंस्ट्रूमेंट है. इनमें से हो सकता है कुछ आपने फर्स्ट ईयर में काम में भी लिए हो. अब कुछ एडवांस जो है जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. आपको